हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे सिम्बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज इस आईपीओ का डे 2 हमको समाप्त होता हुआ दिखा है। तो डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो पाया है यही समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे रिस्पांस किस तरीके का आता हुआ देखने को मिला है, हर एक कैटेगरी की तरफ से रिस्पांस कितना बढ़िया है। मतलब ये समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर सिम्बायोटेक फार्मा लैब को हर एक कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है एंड ऑल्सो जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा सिम्बायोटेक फार्मा लैब, अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यही है कि दोस्तों 2 दिन ज़रूर आप समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 26 एंड 27 जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे, तो टुमारो एज वेल एज डे आफ्टर टुमारो 2 दिन दोस्तों आपके पास बचते हैं आईपीओ अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात अब नोट करिएगा, क्योंकि ये जो 26 और 27 है इसमें क्या डिफरेंस आपको होता हुआ देखने को मिलेगा ये आपको बता रहा हूँ। जो भी 26 को अप्लाई करने की सोच रहा है, अगर दोस्तों आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली एप्लीकेशन ले लेगा। हो सकता है कि देखिए कल यूपीआई की मैंडेट आ जाए, हो सकता है ना भी आए, अब वो कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर कोई भी नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करता है आईपीओस को, तो आपका पैसा तो दोस्तों ब्लॉक हो जाएगा, बट जो एप्लीकेशन है वो 27 को ही गिनी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिए, कल के दिन होगा क्या कि एप्लीकेशन जो भी असबा के थ्रू लगाएगा उनकी एप्लीकेशन एक दिन बाद गिनी जाएगी। लेकिन अगर यूपीआई के थ्रू लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको कल जो मैंडेट है वो मिल जाए। वो मिले ना मिले वो देखिए कल हम अपडेट में आपको बता दूंगा जो भी होगा, बिकॉज कल के दिन सेटलमेंट का हॉलीडे है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए सेटलमेंट के हॉलीडे होने से यूपीआई की मैंडेट कल आएंगी कि नहीं आएंगी, कल पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अभी आपके पास 2 दिन और बचे हैं, 26 एंड 27 जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 988 का प्राइस बैंड है, 15 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ₹90 का एम्प्लॉयज का डिस्काउंट है। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप सिम्बायोटेक फार्मा लैब के एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अप्लाई करें, नहीं है और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपके बिड को रिजेक्ट किया जाएगा। ₹90 का डिस्काउंट देकर, एक अलग कैटेगरी देखकर काफ़ी लोग होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं, सोचते हैं मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, क्या पता चल रहा है इसी कंपनी रजिस्ट्रार को सारे नाम भेजती है कि ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। जैसे शेयर होल्डर कैटेगरी होती है, उसमें जो शेयर होल्डर होता है उसी को अलॉटमेंट मिलता है। क्यों? बिकॉज रजिस्ट्रार को पता है कि हाँ यही शेयर होल्डर था। वैसे एम्प्लॉयज़ की आईडी जो होती है, पैन नंबर जो होता है, वो कंपनी सेंड करती है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, तब जाकर वो एक्स्ट्रा कैटेगरी मिलती है। तो ये बात समझिए कि अगर आप उस कैटेगरी में लाए नहीं करते हैं तो अगर आप अप्लाई कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपके बिड को रिजेक्ट ही किया जाएगा। बाकी टोटल आईपीओ का साइज दोस्तों 1757 करोड़ का है। कुल मिलाकर 150 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 1607 करोड़ का आपको ओएफएस आता हुआ देखने को मिला, यानी मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो ओएफएस का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप समझते हैं कि कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला आज के दिन। देखिए डे 1 को क्या हुआ था, पहले ये देखिए। डे 1 में करीबन 37% क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। एचएनआई कैटेगरी लगभग 1.1 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 1.01 टाइम्स एंड टोटल मिलाकर एम्प्लॉयज़ ने 1.65 टाइम्स एंड टोटल 0.85 टाइम्स, यानी 85% ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया था विद इन डे 1। तो डे 1 दोस्तों इस आईपीओ का कह सकते हैं अच्छा गया था, लेकिन डे 2 कितना बेहतर गया ये अब आप देखिए। तो देखिए डे 2 के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी उनकी तरफ से ज़्यादा पैसा नहीं आया। 57% कुल मिलाकर क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, यानी 200 करोड़ रुपए आपको क्यूआईबी के आते हुए दिखे। कौन कौन है जो क्यूआईबी में अभी तक अप्लाई करता हुआ दिखा है? तो देखिए कुल मिलाकर 20 लाख शेयर्स के लिए बिड हमको टोटल आती हुई दिखी है, जिसमें से 2,90,000 शेयर्स अप्लाई करें बाय एफआई। डीआईएस ने 210 शेयर के लिए अप्लाई किया है। म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक पैसा लगाना शुरू नहीं किया है। तो अदर्स कैटेगरी ने लगभग 17 लाख शेयर के आसपास अप्लाई किया है। बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तक आपको जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है वो मेजोरिटी आता हुआ देखने को मिला है बाय अदर्स कैटेगरी, बट अभी तक बस शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। अभी तो ये बात ध्यान रखिए डे 2 ही हुआ है, तो यहाँ पर आपको पैसा डे 4 तक आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा समय जो है बचा हुआ है, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि डे 3 को ही मेजर पैसा आता है, बट यहाँ पर डे 4 को आपको आता हुआ दिखेगा, बिकॉज चौथे दिन बंद होगा। एचएनआई कैटेगरी देखिए, एचएनआई कैटेगरी लगभग 3 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में 830 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा दिए गए। एचएनआई की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन आईपीओ में आएगा, क्योंकि अभी तक बिग एचएनआई के द्वारा सिर्फ 2.5 गुना सब्सक्राइब किया गया है, स्मॉल एचएनआई के द्वारा 4 गुना सब्सक्राइब किया गया है। ये बात ध्यान रखिए। आज के दिन टेम्सन्स आईपीओ का अलॉटमेंट है, ठीक है। तो टेम्सन्स का पैसा आपको फ्री होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वो पैसा होगा क्या, बेसिकली शिफ्ट होगा इस आईपीओ के अंदर। मेजरली इस आईपीओ में आपको शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लोग लगाएंगे बाकी दोनों आईपीओ से भी, हाईटेक में भी और स्काईवेज के अंदर भी, बट मेजर पैसा यहाँ पर आएगा, ये आप मान के चलिए। रीज़न सिंपल है, बड़ा इशू है तो लोग ज़्यादा इधर
अप्लाई करने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी अभी तक देखिए 2 गुना, जैसे मैंने कहा 2.5 गुना बिग एच एन आई पोर्शन, 4 गुना लगभग स्मॉल एच एन आई पोर्शन। बिग एच एन आई ने अप्लाई किया 450 करोड़ और स्मॉल एच एन आई ने दोस्तों अप्लाई किया है 376 करोड़। रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है तो देखिए रिटेल पोर्शन 2.22 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में। 1362 करोड़ रुपए, 1362 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों अप्लाई किया गया है। तो भली रिटेल कैटेगरी हो, भली यहाँ पर एच एन आई कैटेगरी हो या फिर यहाँ पर QIP कैटेगरी हो, सबकी तरफ से देखिए पैसा तो आपको आता हुआ दिख रहा है। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी सबसे ज़्यादा अगर देखा है तो सब्सक्राइब हुई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स 3.19 टाइम, जो लगभग 10 करोड़ रुपए लगाए गए। और ये आईपीओ दोस्तों 2 दिनों के अंदर लगभग 2 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी को 2400 करोड़ रुपये मिले। कल भी देखिए हमने कंपनी के बारे में पूरी आपको बताई थी कि हाँ क्या क्या कंपनी में पॉजिटिव्स है, क्या क्या डेफिनेटली नेगेटिव है, बट ओवरऑल देखिए एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है। और ये आपको मैंने कहा था कि अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा हर एक कैटेगरी की तरफ से। और ये आप मान के चलिए कि ये इशू सब्सक्राइब अच्छा ही होगा, यहाँ पर आपको अच्छे फिगर्स ही आते हुए देखने को मिलेंगे। और अलॉटमेंट मिलना उतना भी आसान नहीं रहेगा जितना अभी आपको दिखता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अभी तक ये समझिए सब्सक्रिप्शन कुछ आया ही नहीं है, जितना भी सब्सक्राइब हुआ है कुछ हुआ ही नहीं है। लास्ट डे आप देखिएगा किस प्रकार से इसमें पैसा जो है वो हर एक कैटेगरी की तरफ से आता हुआ दिखता है। सो आई थिंक अच्छा सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ है और अच्छा सब्सक्राइब भी होगा। बस हमको वेट करना है कि फाइनल डे तक कितना सब्सक्राइब होगा। ये बात ध्यान रखिए, इसके जो वैल्यूएशन को लेकर बात थी वो मैंने कल भी बताई थी कि कंपनी के लिए अब जो आने वाले साल है वो बेटर होते हुए देखने को मिलेंगे। FY27 में भी कंपनी अच्छा रेवेन्यू करेगी, बिकॉज जो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर वर्किंग माफ़ करिएगा, जो कंपनी ने कैपेक्स किया और जो उसका आप कह सकते हैं कि रिटर्न है वो बेसिकली अभी कंपनी को मिलता हुआ नज़र आएगा। तो आने वाले जो नंबर्स है कंपनी के वो बेहतर होने की उम्मीद है और वही एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है। इसलिए अभी जो इसका प्राइस टू अर्निंग है भले 50 के ऊपर का है, बट आने वाले समय में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आपको काफ़ी फॉल होता हुआ दिखेगा, बिकॉज रेवेन्यू प्रॉफिट की विजिबिलिटी जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। सो वही एक्सपेक्टेशन आप देखते हैं कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्म करती है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए जो GMP वो लगभग 352 रुपये के आसपास चल रही है। तो देखिए GMP में बहुत उतार चढ़ाव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज GMP ने 23 को हाई मारा था एट 409 410 के आसपास। उसके अगले दिन जब ये IPO ओपन होता है तो 335 रुपये GMP रह जाती है, यानी आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा फॉल आ गया। एंड नाउ एट 352, यानी जब IPO का सेकंड डे है तो ग्रे मार्केट फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। कल 33% थी, आज 35% है, बट ये है कि यहाँ 41% से तो फॉल हमको आता हुआ दिखा, तेज़ी से फॉल आता हुआ दिखा, बट वापस से अब दोस्तों आप कह सकते हैं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कितना बढ़ पाएगी ये तो समय बताएगा, बट ओवरऑल GMP में हर जगह गिरावट आती हुई दिखी। इस IPO की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, स्काईवेज की भी गिरी है, हाईटेक की भी थोड़ी सी गिरती हुई देखने को मिली है। हाईटेक की नहीं, हाईटेक की बराबर ही है। बाकी जो IPO जो बंद हुए, जैसे कि जो IPO आज क्लोज हुआ ऑगमेंट की, उसकी भी GMP थोड़ी बहुत नीचे आई है। टेम्सन्स की भी थोड़ी बहुत नीचे हमको आती हुई दिखी है। सो सभी के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट लेट्स सी कल लिस्टिंग किस तरीके की होगी, गाज़ा और जो हॉरिजॉन जो गाज़ा की लिस्टिंग है राइट कल, हाँ, तो इसकी किस तरह की लिस्टिंग होती है वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। उससे क्या होता है देखिए IPO का मूड माहौल पता चलता है। सो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।